नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। लगातार मैं आपको सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ खबर दिखा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मुहिम छेड़ा गया जनमंच न्यूज के द्वारा है वो जलता रहे, आम जनता के बीच एक विश्वास जगता रहे कि उनके लिए कोई मीडिया स्टैंड ले रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी है। इनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि भाजपा सरकार का आखिर क्या है मंशा, आखिर आम जनता को पैसा वापस दिलाने में मदद क्यों नहीं कर रही है। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सहारा ने आम जनता को सहारा दिया, उन्होंने विश्वास जगाया कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, 10 साल के बाद 20 साल के बाद सहारा इंडिया आपके लिए खड़ी रहेगी। लेकिन आलम ऐसा हो गया है कि आज के तारीख में आम जनता खुद को बेसहारा महसूस कर रही है। एक तरफ भाजपा के बड़े बड़े नेता वादा करते हैं कि मैं आपके खाते में सहारा इंडिया का एक एक रुपया भिजवा दूंगा, लेकिन आलम ऐसा है कि पैसा पहुंच नहीं रहा। आखिर क्या माजरा चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी का नाम है उसको आप देखिए, अगर उसकी हिस्ट्री आप देखें, 2 सीटों पर ये पार्टी हुआ करती थी जी। और आज ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इन्होंने अपना जो ऑफिस बनाया है वो कई हजार करोड़ का ऑफिस है, जो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना है। ये पैसा कहाँ से आया है और किन किन लोगों से लिया गया है, इसका ब्यौरा आज तक इन लोगों ने नहीं दिया। यही हाल सहारा कंपनी के पैसे का है कि इन्होंने वो पैसा ले तो लिया सेवी के नाम पर, अपने पास तो रख लिया, लेकिन मेरी पूरी गारंटी और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि वो पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में, अपने आप को बढ़ाने चढ़ाने में, आईटी सेल पे लगा लिया होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे पास है। अरे भाई, अगर आपके पास है तो आप वो डाटा पब्लिकली क्यों नहीं कर देते? आप उस डाटा को पब्लिक कर दीजिए और बाय नेम कर दीजिए, इतना पैसा फलां का है, इतना पैसा फलां का है, और आप उस पर जो है लिस्ट वाइज एक कर दीजिए कि इतने 100 लोगों को हम फलां तारीख में देंगे, इतने 100 लोगों को फलां तारीख में देंगे। आप उसका एक डाटा बना दीजिए और डाटा पब्लिक कर दीजिए, तो पब्लिक अपने आप इत्मीनान में आ जाएगी। आप कह रहे हैं हमारे पास 25 करोड़ है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा करोड़ है, लेकिन आप देने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि वो पैसा है कहाँ? ये भी तो भाजपा को ब्यौरा इसका देना चाहिए। वो सेवी में है भी या नहीं, या सेवी से भी वो निकल गया? आप तो बड़ा सवाल उठा दिए हैं, सेबी पर उठा दिए सवाल आप। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जब आपके पास है और कर्जदार मौजूद है, लेने वाले मौजूद है, पैसा आपके पास है, तो आप देते क्यों नहीं? तो सवाल तो उठेगा। तो भाजपा कह रही है, सरकार कह रही है, भाजपा सरकार कह रही है कि हमने सब सहारा रिफंड पोर्टल बनवा दिया है, लोग वहां रजिस्टर करे, पैसा वापस ले जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको पब्लिक कर दीजिए ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि काम नहीं कर रहा है। उसको पब्लिक कर दीजिए। देखिए, काम तो वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पैसा नहीं देना है। अच्छा। ये सारी जुमलेबाजी और ये जो इनके हथकंडे हैं, 10 साल से पब्लिक ये तो देख रही है। जी जी जी। और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जलाऊ पार्टी है। ये जनता को जलाना जानती है, यानी जनता सर, को इस बार जो चुनाव तसल्ली हुआ नहीं। है, वादा किया गया था अमित शाह जी के द्वारा 3,90,00,000 लोगों को कि हम पे भरोसा कीजिए। और देखिए, जो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे ना, वो भी मतलब इसी भरोसे में भाजपा को वोट दिए थे, कमेंट भी कर रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जवानी में अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए पैसा जमा किया था, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा जमा किया था। लेकिन आज देख लीजिए, किन्हीं के पास कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई गुटखा बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, कोई गुपचुप बेच रहा है। जो सहारा के एजेंट हुआ करते थे उस समय अपना उनका एक रुबाब हुआ करता था। लेकिन आलम देखिए आज क्या है। देखिए, आप समाज में भी देखते हैं, जिस आदमी के पास पैसा होता है वो घर का साजो सामान नहीं बेचता। घर का साजो सामान कब बेचता है आदमी? जब पॉकेट मनी खत्म हो जाती है, सेविंग खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को जो प्राइवेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को जो प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, इसका मतलब ये इनके पास कुछ भी नहीं है। सेवी के नाम पर जो इन्होंने पैसा लिया, जब ये आरबीआई का सरप्लस खा सकते हैं, उसको कंगाल कर सकते हैं,
तो सेवी के नाम पर जो पैसा लोगों का है उसको खाने में इनको क्या दिक्कत है? क्योंकि अडानी अंबानी को जितना पैसा उन्होंने दिया इनके प्रचार प्रसार में, बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं था। अगर होता तो अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर होते, नरेंद्र मोदी नहीं होते। क्योंकि जब इस बात का निर्णय होने लगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो अडवाणी जी ने का नाम आया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक शर्त रख दी कि पूरे इलेक्शन का खर्च वही उठाएगा जो प्राइम मिनिस्टर का दावा पेश करेगा। अब अडवाणी के पास तो इतना था नहीं, ना उनके पास सोर्स थे। ये चूंकि गुजरात के सीएम थे और अडानी अंबानी ये सब गुजराती हैं, तो इन्होंने जो है इनसे सांठ-गांठ कर ली और इन्होंने कहा भाई मैं खर्चा उठाऊंगा। सवाल ये है आपके पास इतना पैसा, कई हजार करोड़, अरबों रुपया आपके पास आया कहां से? क्या उसका ब्यौरा सरकार दे सकती है? नहीं दे सकती। ये दुनिया पूरे पूरे मुल्क से जितना पैसा आ रहा है पार्टी फंड में, उसका ब्यौरा आज तक इन्होंने नहीं दिया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के पैसे हैं, इत्मीनान से बैठने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। ये पार्टी सड़कों की जबान समझती है। आपने देखा किसानों के खिलाफ बिल पास हुए, किसान सड़कों पे आ गए, तीनों बिल वापस ले लिए। जो जो सड़क पे आएगा उसकी बात मान ली जाएगी। मुसलमान अभी खामोश बैठा है, वक्फ बिल आ गया उसके खिलाफ। जिस दिन सड़कों पे आ जाएगा वक्फ बिल वापस चला जाएगा। यही हाल इन लोगों का है। अगर ये लोग सड़कों पे आ जाएं और ये लोग घेराव कर लें और पूछें अमित शाह से कि भाई पैसा क्यों नहीं मिल रहा है हमारा, तब जाके पैसा मिलेगा। घर बैठे रहोगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, सड़क पर संघर्ष करना होगा तभी जाकर पैसा मिलेगा, अदरवाइज आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर जहां तहां कमेंट करते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके इर्द गिर्द जो भी सहारा का एजेंट घूम रहा है, मैं साफ साफ कर रहा हूं, उनके सहारे चलिए और पहुंचे सहारा के ऑफिस। सहारा का ऑफिस जाइए, अगर वहां भी नहीं हो पा रहा है तो दिल्ली आइए, सेबी का घेराव कीजिए, प्रधानमंत्री आवास का घेराव कीजिए। आप लोग एकजुटता दिखाइए, कम से कम 100 लोग भी हमारे साथ में आ जाएंगे ना, तो सेबी का हम लोग घेराव कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर सकते हैं। तभी जाकर आपका मामला और तूल पकड़ेगा। हो सकता है भारत सरकार, भाजपा सरकार आपके लिए थोड़ा सा अपना दरिया दिली दिखाए और जल्दी से जल्दी आपके खाते में पैसा भेजने का काम करे। सर, आपने समय दिया इसलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो देश हित में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।